रमज़ान के आखिरी अशरे में 10 दिन का एतिकाफ सुन्नत है। शहर की तमाम छोटी बड़ी मस्जिदों में मोतकिफ हजरात एतिकाफ में बैठकर अल्लाह से अपने ताल्लुक़ को मजबूत करने में मसरूफ़ है। ऐसे में मस्जिद दुले शाह रहमान की इंतज़ामिया कमेटी ने एक बेहतरीन पहल करते हुए इज्तिमाई एतिकाफ का एक नया सिलसिला शुरू किया है। मौलाना मोहम्मद इस्माइल नक्शबंदी की सरपरस्ती में यह एतिकाफ किया जा रहा है। इसमें खड़गपुरे के अलावा शहर की मुख्तलिफ बस्तियों से 50 के करीब अफराद एतिकाफ में बैठे हुए हैं। एतिकाफ में बैठे नौजवानों की तरबियत के लिए यहाँ खुसूसी तौर पर कोशिशें हो रही है। रोजाना 2 वक्त इस्लाही मजलिसें मुनक्किद की जाती है, जिसमें मौलाना मोहम्मद इस्माइल नक्शबंदी नौजवानों से मुखातिब होते हैं और उन्हें मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सैर हासिल मालूमात फराहम करते हैं। ये 10 रोज़ा एतिकाफ नौजवानों के मजहबी अकायद की दुरुस्तगी और बुनियादी तालीमात से वाकफियत का जरिया बन गया है। मस्जिद दुले शाह रहमान इंतजामिया कमेटी की जानिब से पेश किया गया ये नया मॉडल आइंदा साल शहर के दीगर मस्जिदों के लिए भी एक बेहतरीन नमूना साबित होगा इंशाअल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह, असल में पिछले साल से ये तरतीब शुरू हुई है। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे में जो है सुन्नत एतिकाफ़ करते थे और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन भी आपके साथ में बैठा करते थे। और अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि आखिरी अशरे में अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इबादतों में ज़्यादती फरमा लेते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह इस एतिकाफ़ के ताल्लुक़ से नांदेड़ जैसी हमारी एक बहुत बड़ा शहर है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अहले इल्म हैं, बड़े बड़े लोग हैं यहाँ पर बहुत दिनों से। और अक्सर मेरा मेट्रो सिटीज़ में जो सफ़र होता है, मैंने देखा है कि हर जगह माशाल्लाह इज्तिमाई एतिकाफ़ किसी एक अल्लाह वाले के तहत लोग करते हैं। एक नांदेड़ी शहर जहाँ का मैं ख़ुद रहवासी हूँ, वहाँ का हाल ये था, तो दिल में थोड़ी सी जो है अल्लाह ने फ़िक्र डाली, तो इस फ़िक्र को लेकर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है थोड़ी सी फ़िक्र की और यहीं पर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तरावी पढ़ाते हैं। तो यहाँ की मस्जिद कमेटी और सदर साहब वग़ैरह जो हैं अब्दुल हफीज़ साहब से उनसे बातचीत की, उन्होंने एग्री किया। तो पिछले साल से तरतीब शुरू हुई कि हज़रत मौलाना मोहम्मद इस्माइल साहब कासमी नक्शबंदी मुजद्दिदी लातूर वाले मददिल आली, उनसे बातचीत हुई, हज़रत ने भी हामी भरी, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर शुरू हुआ। पिछले साल भी यहाँ पर 66 लोग सुन्नत एतिकाफ़ में थे और बाकी के सुन्नत गैर नफिल एतिकाफ़ के एतबार से 100 लोग थे टोटल। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी 40 लोग हैं सुन्नत एतिकाफ़ में। और उसमें सबसे ख़ास बात यह है कि अल्लाह का शुक्र है इसी महल्ले के हमारे नौजवान हैं, जो है अपने हिंदुस्तान का मुस्तकबिल है, नौजवान है, इस्लाम के जो है हमारे आगे बढ़ाने वाले और उसको फॉलो करके उसको सारी दुनिया आलम में इंशाअल्लाह पहुँचाने वाले ऐसे नौजवान हैं। उसकी तरतीब में हमने ये रखे कि माशाल्लाह एतिकाफ़ तो हर मस्जिद में होता है हमारे पास। आप अभी भी देखेंगे तो किसी मस्जिद में 10, किसी मस्जिद में 8 और ऐसा होगा, लेकिन वो एक पर्दा डाला हुआ होता है। वो हालांकि बहुत अच्छी चीज़ है, एतिकाफ़ में खाली पड़े रहना भी काफ़ी है, मगर पड़े रहने का नाम मेरे ख्याल से एतिकाफ़ नहीं है। एतिकाफ़ इस वजह से करना है ताकि हम सबसे दुनिया से कट के अल्लाह को पालें। ऐसा नहीं कि दुनिया के कट के साल भर की नींद पूरी कर ले, इसका नाम एतिकाफ़ नहीं। हम अल्लाह से दुनिया से कट इसलिए रहें ताकि हम अल्लाह को पालें। इसलिए एतिकाफ़ में आने के बाद एक निज़ाम होना चाहिए। हमारे बड़ों के पास बड़ा अच्छा निज़ाम था, जो भी एतिकाफ़ में आता था उसको मुजाहिदा कराते थे और हर चीज़ कराते थे। और ये एतिकाफ़ जो करता है आपको पता होना चाहिए, ये सुन्नत एतिकाफ़ अलल किफ़ाया है। अगर महल्ले से एक भी शख्स एतिकाफ़ में बैठ जाता है तो वो पूरे महल्ले वालों के लिए काफ़ी हो जाता है। यानी उस एक शख्स की वजह से अल्लाह पूरे महल्ले वालों को सुन्नत एतिकाफ़ का सवाब देता है। अगर वो भी ना बैठता तो पूरे महल्ले वाले गुनाह होते। तो वो एक शख्स बैठने वाला अल्लाह की नज़र में कितना अजीम शख्स होगा जो पूरे महल्ले वालों के लिए काफ़ी हो रहा है। तो इसीलिए जो है उनकी कदर करने के लिए हम लोगों ने तरतीब शुरू की। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हज़रत वाले के 2 पूरे तो इनफरादी अमाल होते हैं, 2 बयान हज़रत वाला के रखे ताकि इबादत में मज़ा आए और नौजवान और आसान शऊर दीन का शऊर आ जाए। एक तो ज़ोहर के बाद है और एक इशा के बाद है, ये 2 इज्तिमाई अमाल है, बाकी सब इनफरादी। और ज़ोहर के बाद अकायद पर और बात होती है और इशा के अमाल पर बात होती है, अमाल में जान पैदा करने वाली चीज़ों पर बात होती है। तो इशा के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हज़रत वाला ने अच्छी तरतीब ये भी करी कि बयान भी हो रहा है। उसके बाद दुआए ख़त्म ख़ाजगान, यानी वो जो अल्लाह वालों की ज़बान पर अल्लाह ने जो है वो किया था, जारी फरमा दिया था, जिनकी वजह से उनको बड़े बड़े मकामात मिले, जैसा मुजद्दिद अल्फ़-ए-सानी रहमतुल्लाह अलैह और दूसरे बहुत से अल्लाह वाले हैं इस तरह के। तो उनको जो है इज्तिमाई तौर पर हज़रत वाला पढ़ा भी रहे हैं और उसमें जो है
जो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद फिर तौबा के कलिमात, रोज़ाना तौबा के कलिमात इज्तिमाई तौर पर हो रहे हैं और उसके बाद दुआ होती है। इस तरह से ये तरतीब है। और जो है फजर के बाद, इशराक़ के बाद जो है मुतकिफ़ सो जाते हैं, रात भर जगते हैं। फजर के बाद इशराक़ के बाद मुतकिफ़ सोते हैं, तो ज़ोहर तक सबको आराम करने का या अपने इनफरादी अमल। ज़ोहर के बाद मजलिस, ज़ोहर की मजलिस होने के बाद फिर जो है नमाज की तसीह नमाज और तसीह कुरान, ये दो अमल मैं ख़ुद आकर लेता हूँ कि नमाज को आइन सुन्नत के मुताबिक किस तरह से पढ़ा जाए, और जिनको कुरान पढ़ने आती है उनको थोड़ी सी तजवीज़ सीख जाए कि आइन किस तरह निकालते हैं, इख्फ़ा और इज़हार कैसा होता है, ताकि जिस तरह कुरान को नाजिल किया गया उस तरह पढ़ने में आसानी हो। फिर उसके बाद असर के बाद जो है अपने अपने ज़िक्र सुन्नतें और ज़िक्र अज़कार, उसके बाद इफ्तार, और इफ्तार के बाद खाना और सहर, ये तमाम चीज़ें हमने उसमें रखी। क्यों रखी? क्योंकि ये हमारे सब की तरफ से काफ़ी है, ये चीज़ें इसलिए रखी है इसमें। और ये तमाम काम अल्हम्दुलिल्लाह इसी महल्ले से हो रहा है, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। सारे महल्ले वाले अपने हिसाब से जिस तरह हो सके ये काम हो जा रहा है, तो इस तरह से जो है इंतज़ाम किया गया है इसमें। टेकी स्काई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग सेंटर नांदेड़ का एक ऐसा इदारा है जहां पर जॉब ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के कोर्सेज की तालीम दी जाती है। पिछले 1.5 सालों में यहां से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की ट्रेनिंग हासिल करने वाले 50 तलबा ने इन्फोसिस, विप्रो, TCS, रेडबाइट्स और फ्लिपकार्ट जैसी मशहूर व मारूफ कंपनियों में बेहतरीन पोजीशन की जॉब हासिल की है। इनमें फुल स्टॉक डेवलपर, बैक एंड डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपर और जावा डेवलपर जैसी पोस्ट हासिल करने वाले तलबा के नाम शामिल है। टेकी स्काई में काबिल और तजुर्बेकार ट्रेनर्स की रहनुमाई में दी जा रही है तालीम। नई बैच का आगाज रमजान के फौरी बाद यानी 26 अप्रैल से हो रहा है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है, जल्दी कीजिए, निश्चित महदूद है। मजीद तफसीलात के लिए हमारा पता है टेकी स्काई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग सेंटर, रूबरू वाटर टैंक, नज़द वर्कशॉप कॉर्नर, नांदेड़।